तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई AEW डायनामाइट के बारे में। सुबह ऑलरेडी हम एक वीडियो डाल चुके हैं जहां पे NXT टेकओवर के बारे में डिस्कस करा था, स्टैंड एंड डिलीवर नाइट 1। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी डेफिनेटली आप वो भी जाके देखें भाई। और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है चैनल के ऊपर, तो आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं करा तो आप उसको भी कर दें, ऑल जो है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब डायनामाइट पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हुई जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट से हम करते हैं आप स्टार्ट। और पहला मैच जो हुआ गाइस वो था एडम हैंगमैन पेज अगेंस्ट मैक्स कैस्टर ऑफ द अक्लेम्ड। अब इस मैच के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। एंथनी बोवेंस जो कि पार्टनर है मैक्स कैस्टर के, वो अलग अलग तरीकों से रेफरी को कभी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट मैक्स कैस्टर को एक पॉइंट पे वो चेन भी देते हैं, उस चेन से वो पंच मारते हैं हैंगमैन पेज को, लेकिन पेज तब भी किक आउट कर देते हैं। और एट द एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हैंगमैन पेज इस मैच को जीतते हैं एक बक शॉट लैरिएट लगा के। और क्योंकि अमेरिका के अंदर बियर डे सेलिब्रेट करा जा रहा था भाई, तो पेज वाइजर्स निकालते हैं हैंगमैन पेज और बियर पीते हैं, साथ साथ वो फैंस में भी एक दो कैन उठा के फेंक देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस तो द डेथ ट्रायंगल आ जाता है रिंग के अंदर। और यहाँ पे टोनी शिवानी कहते हैं कि भाई क्योंकि तुम कसिनो बैटल रॉयल जीते थे रेवोल्यूशन के अंदर, तो तुम्हें द यंग बक्स के अगेंस्ट जो मौका मिलने वाला है टैग टीम टाइटल्स का, वो नेक्स्ट वीक अब मैच होने वाला है। और यहाँ पे बाहर आ जाते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और बेसिकली अजीब सी सेगमेंट थी क्योंकि ऐसा लग रहा था भाई किसी के घर पे मैं चाय पे गया हूं और वैसे बात कर रहे हैं, ये कोई रेसलिंग शो की सेगमेंट नहीं लग रही थी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं हम भी वापस आ चुके हैं, और क्योंकि हमने इतने समय से एक साथ एज अ टीम कंपीट नहीं करा तो हमारा जो रिकॉर्ड है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन AEW के अंदर एज अ टैग टीम सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले हम ही हैं। और वो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है हम लेवल तक आगे पहुंचेंगे और फिर से एक बार टैग टीम टाइटल्स के लिए चैलेंज करेंगे बोल के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद गाइस वन ऑफ द बेस्ट चीज जो आज हमें शो पे देखने को मिली वो था जेरिको का प्रोमो। इनर सर्कल आती है रिंग के अंदर और शो से पहले भी हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लैक कार्स के अंदर ऑल ब्लैक जो है वो अराइव हो रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं काफी। और यहाँ पे इनर सर्कल के बारे में जेरिको कहते हैं वी आर बैक इन ब्लैक, और क्या कमाल का प्रोमो उन्होंने यहाँ पे कट करा। अगर आपको इस सेगमेंट भाई देखनी है जाके पूरी देखो, क्योंकि अगर मैं बोलने लग गया यहाँ पे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्रिस जेरिको के जो आज मुझे एटीट्यूड दिखा इस सेगमेंट के अंदर, जेरिको ने जिस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी शो करी, एक बार फिर से इनर सर्कल को हम लोग पसंद करने लग गए हैं। बस इस बार फर्क इतना है कि वो हील नहीं बल्कि बेबी फेसेस हैं, तो ये काफी बढ़िया बात थी गाइस। और यहाँ पे वो एक एक करके सारे मेंबर्स की द पिनेकल की बेइज्जती करते हैं। और एट द एंड इस प्रोमो का जो मतलब था वो ये कि ब्लड एंड गट्स मैच के लिए उन्होंने चैलेंज कर दिया पिनेकल को May 5 के लिए। और यहाँ पे मैच वो कहते हैं एक साल पहले हम करने की सोच रहे थे दी एलीट के अगेंस्ट, लेकिन अब फाइनली समय आ गया कि अगर पिनेकल को खून खराबा चाहिए तो हम उन्हें खून खराबा देंगे ब्लड एंड गट्स मैच के अंदर। और बहुत ही ज्यादा मस्त प्रोमो उन्होंने यहाँ पे कट करा। मतलब AEW के भी जितने भी साल हुए हैं उसमें आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोस था, और क्रिस जेरिको ने यहाँ पे गाइस कमाल की काम किया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तो बैक स्टेज होते हैं क्रिश्चियन केज, और वो बात कर रहे होते हैं अपने बारे में कि किस तरीके से उनका पहला मैच अब वो लड़ चुके हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं टैज, और वो कहते हैं क्रिश्चियन को कि भाई तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतने सारे सालों का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम मेरी टीम को सिखा पाओगे। और साथ के साथ जो एडवांटेज तुम देखना चाहते हो AEW डायनामाइट में, जो कि तुम्हें लगता है तुम्हें मिलनी चाहिए, वो मेरी टीम तुम्हें दे सकती है। तो हम दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मैं बात कर रहा हूं, और तुम्हें जो भी लगता है तुम सोच के मुझे डेफिनेटली बताना। तो अभी क्रिश्चियन ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है गाइस की पॉसिबिलिटी बन सकती है कि शायद वो टीम टैज को ज्वाइन कर लें। अब अगर ऐसा होगा तो यानी कि क्रिश्चियन भी हील बन जाएंगे। क्या इतनी जल्दी उनको हील बनाया जाएगा? मुझे लगता नहीं है। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि टीम टैज के किसी मेंबर के साथ क्रिश्चियन केज की पहली फ्यूड हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद गाइस मैच होता है टैग टीम मैच, जो कि AEW डायनामाइट अपना वर्जन बना रखा है उन्होंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का। और यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लग रहा था मुझे पूरा मैच HBO की तरफ से, क्योंकि मैच से पहले उन्होंने एक पूरा ट्रेलर दिखाया इस मूवी का, जहां पे जुरासिक एक्सप्रेस और ये बेयर कंट्री जो दोनों टीम है, इन दोनों के सुपरस्टार्स उसके अंदर फीचर होते हुए दिखते हैं। तो डेफिनेटली एक स्पॉन्सर्ड मैच था। और ये मैच की मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे ठीक ठाक सा था, इतना भी कुछ खास नहीं। कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी थी, लेकिन एट द एंड जुरासिक एक्सप्रेस जीत गई, मैं इतना ही बोलूंगा। ओवरऑल उतना बढ़िया नहीं था जितना कि मैंने सोचा। इसके बाद गाइस QT मार्शल का प्रोमो में देखने को मिलता है। वो नाइटमेयर फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं और वो बात कर रहे हैं यहाँ पे कोडी रोड्स की, कि किस तरीके से कोडी रोड्स जब से AEW के अंदर आया है मैंने उसके लिए काम करा है, और अब एक ऐसी परसेप्शन बन चुकी है फैंस के अंदर कि मैं सिर्फ
कोडी का काम करता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पे हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कोडी जितना अपने आप को समझता है वो उतना बड़ा है नहीं, और वो यहाँ पे एक टॉन्ट मारते हैं उनके लिए कि WWE में वो बंदा उतना कुछ कर नहीं पाया, इसकी वजह से वो इंडीज के अंदर गया और वहां पे अलग अलग वनीला मिजेट्स से उसको लड़ना पड़ा, मैचेस जीतने पड़े ताकि वो शो कर सके कि मैं कितना सुपीरियर हूं। ऑब्वियसली यहाँ पे गाइस उन्होंने WWE वर्ड बोला नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बोला कि अब जो नाइटमेयर फैमिली है मैं उसका पार्ट नहीं हूं और अब वो फैमिली मेरी बन चुकी है। तो उनके साथ एंथनी ओगोगो है, निक कॉमराटो है और एरन सोलो है, और यहाँ पे वो पेंट लेते हैं और पीछे नाइटमेयर फैमिली के लोगों के ऊपर फेंक देते हैं और वो कहते हैं जो 3 बंदे मेरे ग्रुप में है ना, इनको एक्चुअली में कुछ अचीव करना और अपने बल पे करके दिखाएंगे। कोडी तुम्हारी तरह नहीं है कि दूसरों का यूज करके जो है ये आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज जो है काफी बढ़िया लगी और क्यूटी मार्शल का प्रोमो डेफिनेटली आज वर्थ वॉचिंग था। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्टिंग की इंटरव्यू लेने आते हैं टोनी शेवानी। ये तो ऐसा लगता है भाई जैसे रोज सुबह होती है वैसे ही रोज टोनी शेवानी स्टिंग की इंटरव्यू लेते हैं। आखिर इतना क्या है तुम्हारे पास बात करने के लिए? लेकिन यहाँ पे मैं समझाता हूँ आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर आ जाते हैं जेक द स्नेक रॉबर्ट्स, उसके बाद लैंस आर्चर आ जाते हैं और वो बेसिकली वही बात रिपीट कर रहे हैं कि स्टिंग जैसे बंदों को टाइम मिल रहा है टीवी पे, मुझे नहीं मिल रहा। स्टिंग माइक छीनते हैं लैंस आर्चर का और कहते हैं भाई देखो मुझे भी पता है कि तुम मेन इवेंट सुपरस्टार हो, मुझे भी पता है कि तुम्हें ऐसे एक एक बार पुश मिलके डिसअपीयर नहीं हो जाना चाहिए। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है और तुम्हें बात पता है तो अपने मैनेजर जेक द स्नेक को बोलो कि वहां तक तुम्हें पहुंचाए। और वो उन्हें काइंड ऑफ रियलिटी से जो है हाथ मिलवाते हैं कि भाई तुम्हारे पास सारा टैलेंट है तो तुम उसका यूज क्यों नहीं कर रहे, तुम मेरे पे आके वो बहस रहे हो, और वो ये बोल के यहां से चले जाते हैं। तो लैंस आर्चर जो है काफी कंफ्यूजन में आ गए थे कि भाई बंदे ने बात तो बिल्कुल सही करी, अब फोकस करना पड़ेगा लगता है मेन इवेंट के ऊपर, और क्या पता लैंस आर्चर की फ्यूड भी हमें देखने को मिले। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस तो डार्बी एलिन का मैच होता है TNT चैंपियनशिप के लिए अगेंस्ट जेडी ड्रेक। जेडी ड्रेक कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं था, और यहाँ पे जो मैच इनके बीच में देखने को मिला एक एवरेज से अच्छा मैच था मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं था स्कॉश कर दिया डार्बी फटाफट 2 मिनट में जीत गए। यहाँ पे उनको काफी मेहनत करनी पड़ी इस मैच को जीतने के लिए, काफी देर तक उन्होंने बीट डाउन भी लिया, लेकिन एट द एंड ऑब्वियसली वो कॉफिन ड्रॉप लगा के इसको जीत जाते हैं। और स्टिंग भी इस मैच के अंदर रिंग साइड होते हैं डार्बी के साथ, तो वो सबको जो रिंग साइड है वहां से भगाते हैं, भाई बैट दिखा के डरा देते हैं। और मैच के बाद हमें देखने को मिलता है कि हार्डी फैमिली ऑफिस जो है वो आके डार्बी को यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बाहर डार्क ऑर्डर और पूरा केओस हो जाता है, स्टिंग भी साथ में उनके वापस आ जाते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या करता है, टाई कॉन्टी और द बनी के बीच में हमें यहाँ पे एक ब्रॉल देखने को मिलती है और इस सेगमेंट यहाँ पे गाइस खत्म हो जाती है। तो एक बार फिर से हिंट मिला है कि मैट हार्डी को एक मौका चाहिए TNT चैंपियनशिप के लिए, क्या वो हो पाएगा और कब वो हो पाएगा अभी तक उसके बारे में हमें नहीं पता। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस तो बैक स्टेज क्रिस जेरिको अपनी इंटरव्यू दे रहे होते हैं एलेक्स मार्वेज को, लेकिन उनको यहाँ पे अटैक कर देता है द पिनेकल, और सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई इनर सर्कल के मेंबर्स आखिर कहां पर हैं। तो पिनेकल जो है वो मारता जा रहा है क्रिस जेरिको को रिंग के अंदर, और एकदम से हमें फुटेज दिखाई जाती है गाइस स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे जो है इनर सर्कल के लॉकर रूम को बंद कर दिया पिनेकल ने, वो फंस गए अपने लॉकर रूम में, लेकिन दरवाजा टूट रहा है उस कमरे का और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली जो आता है सेव करने वो इनर सर्कल नहीं होता बल्कि आ जाते हैं आयरन माइक टाइसन। अब ये चीज पहले से एडवर्टाइज थी कि माइक टाइसन इस शो पे आने वाले हैं, तो यहाँ पे उनका ऐसे यूज करा गया, काफी बड़ी पॉप उनको मिली और यहाँ पे आते हैं वो सारा पिनेकल भाग जाता है, इनर सर्कल भी रिंग के अंदर आ जाती है और काफी खुंदक में आ गए थे MJF कि हम जेरिको को एक टेबल के थ्रू पावर बॉम्ब करने वाले थे और वो चीज वो वहां पर नहीं कर पाए। तो इसके बाद जो लगता है ब्लड एंड गट्स का मैच जल्दी ऑफिशियल कर दिया जाएगा, और आज का जो दिन हमें देखने को मिला वहां पे क्रिस जेरिको और माइक टाइसन ने हाथ मिला लिया गाइस। और लास्ट टाइम में जब दोनों आमने सामने आए थे इनको रोकना मुश्किल हो गया था क्योंकि एक दूसरे को मारना चाह रहे थे, तो दोस्ती हो चुकी है, इनर सर्कल अब फेस बन चुका है और माइक टाइसन ने आज जेरिको को भी बचा लिया पिनेकल से। इसके बाद हम बात करते हैं तो टाई कॉन्टी का मैच हमें देखने को मिलता है एना जे के साथ, एक बार फिर से हार्डी ऑफिस और साथ के साथ डार्क ऑर्डर का भाई ब्रॉल चली जा रहा है रिंग साइड पे, और हिकारू शीडा भी यहाँ पे रिंग साइड थी गाइस, ऑब्वियसली वो टाई कॉन्टी के साथ आ रही हैं और यहाँ पे उनको द बनी अटैक कर देती है रिंग साइड पे, लेकिन एट द एंड हिकारू शीडा को भी अपना रिवेंज मिल चुका है और टाई कॉन्टी जो है यहाँ पे इस मैच को जीत गई है अगेंस्ट द बनी और उन्होंने भी यहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली। अब एक चीज जो मुझे सही लग रही है वो ये कि टाई कॉन्टी एक नई सुपरस्टार निकल के आ रही है विमेंस डिवीजन के अंदर, जो कि ठीक ठाक लग रही है, जो कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ कुछ बढ़िया करने वाली है। और साथ के साथ मुझे जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है कि इसके चक्कर में कहीं हिकारू शीडा जिनको इतने समय से बिल्ड करा जा रहा था कहीं उनकी वापस से नीचे ना आ जाए वर्थ, उनको भाई बढ़िया दिखाना जरूरी है, वो टाई कॉन्टी के पीछे नहीं छुप सकती। और विमेंस डिवीजन की हम बात कर रहे हैं तो ब्रिट बेकर की तरफ से यार एक अच्छा प्रोमो सुनने को मिला जहां पे उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो विन लॉस रिकॉर्ड चल रहा है ना AEW के अंदर, दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। वो कहती है कि मैं डार्क पे जाऊंगी, एलिवेशन पे जाऊंगी, डायनामाइट में जाऊंगी, सारे मैच जीत जीत के अपना रिकॉर्ड ऊपर करूंगी और मैं नंबर 1 कंटेंडर बन के उस चैंपियनशिप तक भी जाने वाली हूं। और ब्रिट
बेकर ने गाइस बोला है कि ये डिवीजन को सही करना मेरा काम है और बिल्कुल मैं ही करने वाली हूं, तो उनकी तरफ से अच्छा प्रोमो था। और फाइनली इस शो के मेन इवेंट में जो कि मैच काफी ज्यादा लोग वेट कर रहे थे, केनी ओमेगा एंड द गुड ब्रदर्स अगेंस्ट जॉन मॉक्सली एंड द यंग बक्स। अब पूरे मैच की एक ही कहानी थी कि जब भी मैट जैक्सन रिंग के अंदर आ रहे हैं तो केनी ओमेगा को नहीं मार पा रहे, यानी कि थोड़ी सी सिंपैथी दिखा रहे हैं केनी ओमेगा को, जबकि उन्होंने इतनी बेइज्जती करी है मैट जैक्सन की, तब भी यहां पे उसको सिंपैथी दिखा रहे हैं। एंड में जॉन मॉक्सली इतने खुंदक खा जाते हैं कि वो कहते हैं तुम छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। वो खुद को टैग इन करते हैं, 2 पैराडाइम शिफ्ट लगाते हैं पे केनी ओमेगा पे, पिन नहीं करते, तीसरे के लिए जाते हैं और यंग बक्स यहां पे जॉन मॉक्सली को ही सुपर किक्स लगा देते हैं और उनके अगेंस्ट टर्न कर जाते हैं। और उसके बाद केनी ओमेगा आते हैं, उनको ड्रैग करके रखते हैं मॉक्सली के ऊपर, केनी पिन्स जॉन मॉक्सली और यहां पे वो जीत जाते हैं। मैच के बाद भी वो मॉक्सली को खड़े होने के लिए कहते हैं और उनको एक बार फिर से पड़ती है यंग बक्स की तरफ से सुपर किक। एडी किंगस्टन आते हैं बाहर, कोशिश करते हैं मॉक्सली को बचाने की, लेकिन वो कहां अकेले काफी होने वाले थे। तो यंग बक्स जो कि इतने समय से ऐसा लग रहा था कि अब बेबी फेस बन जाएंगे, केनी ओमेगा के अगेंस्ट हो चुके हैं, ये सारा उनका प्लान था जॉन मॉक्सली को डिस्ट्रॉय करने का। और यंग बक्स गाइस एक बार फिर से जुड़ चुके हैं केनी ओमेगा के साथ, उन्होंने एलीट को एक बार फिर से फॉर्म कर लिया या फिर बुलेट क्लब को फॉर्म कर लिया है। और इस तरीके से आज ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का शो खत्म हुआ। तो एंडिंग काफी बढ़िया थी। इनर सर्कल और पिनेकल में जो हमें देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली ऑसम है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि एवरेज थी आज शो के ऊपर, मैं कहूंगा। तो ओवरऑल एक बहुत ज्यादा अच्छा शो तो नहीं था, लेकिन एवरेज से बेटर था, इतना मैं कह सकता हूं। तो आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।